ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ माता पिता इशिता जैन, रोहन जैन, बहन बहनोई मालिका जैन, रोहित जैन, बहन बहनोई रेना जैन, नायरा जैन, भतीजियां विपन जैन, अलिका जैन, ताया ताई जी, साहिल जैन, कोमल जैन, रापरचाई, मोनिका जैन, नीरज जैन, बुआ फुफड़ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन मणि का पर न लुभाऊं, दोषामृत किया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हों नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे गुण आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। तो भी न्यावे पर्वत नदी शमशान भयानक, अटली से नहीं भय खावे। रहे अडोल अपंप निरंतर, यह मन दृढ़ कर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता निकलावे। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। वह पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।
जन्म फल सब पावे। रीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग नहीं दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। निज आनंद में रमा करें। दिनांक 21 तारीख का दिन आदरणीय परिवार श्री कस्तूरीलाल जी, निर्मल कुमार जी, शिमला रानी जी जैन, राज निर्मल परिवार में आदरणीय भाई संजीव जी और आदरणीय श्रीमती नीरू जैन जी कसूर वाले 35 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करते हुए उनका जीवात्मा नश्वर संसार समस्त रिश्ते नातों को अपनी काया तक को छोड़ करके अपनी आगे की यात्रा पर चला गया। परिवार जो कि मशहूर है श्री मिल्की राम धनी राम हर नारायण दास कसूर वाला परिवार के नाम से, आदरणीय अक्षय जी के माता पिता भाई संजीव जी, श्रीमती नीरू जैन जी, उनके बहन श्रीमती इशिता जैन जी, धर्मपत्नी श्री रोहन जैन जी, श्रीमती मल्लिका जैन जी, धर्मपत्नी रोहित जैन जी, रायना जैन, नायरा जैन भांजियाँ, उनके ताया जी और ताई जी श्री विपिन जैन जी, श्रीमती अलका जैन जी, साहिल जैन, कोमल जैन भाई भाभी, मोनिका जैन, नीरज जैन जी, बुआ और फूफा जी, और उनका नान का परिवार श्री ज्ञानचंद, त्रिभुवन लाल, कैलाश चंद जी जैन, घोड़े वाला परिवार, मैसर्स इंदिरा परिवार, और उनका स्वयं का जो व्यवसायिक नाम रेन्यू इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रेन्यू उद्योग और अर्न सेल्स कॉरपोरेशन, ये उनका पारिवारिक विवरण। बेहद अल्प वय में, जबकि अभी जीवन में बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं, माता पिता जिन्होंने बेहद लाड प्यार से दुलार से, बहनों ने जिस भाई को राखी बांधी, माता पिता ने उसका पालन पोषण किया। यहाँ तक के समस्त रिश्ते नाते जितने भी संबंधी जन हैं, किसी को सोच में, ख्याल में भी नहीं था कि ऐसे एकदम से अचानक हुई अकस्मात में उनका जीव इस संसार से अलविदा लेता है। एक बेहद धर्मनिष्ठ परिवार, स्वयं उनके माता पिता, बहनें, जितने भी संबंधी जन हैं परिवार में, यही नहीं कि वृद्ध जो लोग हैं वही धर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक के बच्चा बच्चा धर्म से, गुरुओं से, परमात्मा से, समाज से जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक जन जन, चाहे उनका नान का परिवार हो, चाहे उनका दाद का परिवार हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी संस्था से, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो,
अपने अपने क्षेत्र के अंदर समस्त जन सेवाएं दे रहा है, चाहे वो FDH परिवार हो, चाहे वो इंदिरा परिवार हो, और स्वयं उनके पिताजी भाई संजीव जी। मुझे स्मरण है कि चंडीगढ़ रोड मंदिर में जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, मेरी कल फोन पर बात हो रही थी भाई राजेश जी, जो कि चंडीगढ़ रोड मंदिर का जब निर्माण चल रहा था वो उसको देख रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई संजीव जी का किस प्रकार से उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त था। तन और मन और धन तीनों ही प्रकार से परमात्मा के दिल मंदिर के निर्माण में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भाई विनय जी से भी फोन पर पता चला कि मंदिर जी का कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें अगर भाई संजीव जी को, आदरणीय नीरू जी को फोन किया तो कभी परिवार ने मना किया। ये तो एक जिन मंदिर जी की बात है, परंतु इस परिवार का जो समर्पण शासन के प्रति, परमात्मा के प्रति, वो सबके समक्ष जाहिर है। और अपने छोटी सी अल्प वय में ही भाई अक्षित ने समस्त तीर्थों की यात्राएं की, 8 तप 28 तप जैसी उत्कृष्ट आराधना अपने जीवन काल में की। अभी वर्तमान दक्षिणायक गुरु रत्नाकर सूर्य जी के पट्टधर आत्मवल्लभ की बगिया को महकाने वाले शुद्ध भास्कर जन श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब का 2024 का जो चातुर्मास था, उसमें निरंतर गुरुदेव के दर्शन वंदन करना, प्रवचनों को सुनना, चाहे भाई संजीव जी हों, चाहे भाई अक्षिण हो, लगभग प्रतिदिन गुरुजनों के दर्शन वंदन करने के लिए, उनका सुख सादा भैया पूछने के लिए परिवार सदैव सदैव गुरुचरणों में आता रहा। निश्चित रूप से जब कोई ऐसा दुखद वातावरण परिवार में बनता है तो सबका मन स्तब्ध हो जाता है, हृदय व्यथित होना स्वाभाविक है, मानव मन है। परंतु कर्म का विधान और वीतराग परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने अपनी वाणी में यही कहा कि ये संसार जो है वो असार है और सचमुच में चंद क्षणों के अंदर सब कुछ करने में सामर्थ्यवान होने पर भी जब जीव का समय आ जाता है तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसका रक्षण कर सके। यही इस संसार की विचित्रता है। और परमात्मा की वाणी पुनः पुनः हमें इसी और अपनी चेतना, अपने मन, अपनी समझ को लगाने के लिए कहती है कि ये संसार इतना विचित्र है कि जिसे पाला पोसा, प्यार दुलार दिया, जिसके जीवन को खुशियों से भरना था, आज वही परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। परंतु फिर भी एक बात कि परमात्मा ने जो कहा कि जीवन चाहे जितना हो, छोटा हो बड़ा हो, वह कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने अपने छोटे से जीवन में भी कितना धर्म किया, अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करने में कितने ज्यादा प्रयासरत रहे, और परिवार, पारिवारिक जन, स्वयं
भाई अक्षय, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन के अंदर में भी और उसे अपने जीवन में उतारा भी, जब तक स्वाध्यायी यात्रा आदि करने से उन्होंने अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करने में प्रयास किया। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे समाज रत्न आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी जैन एडवोकेट कि वो आए और हमें परिवार के बारे में, उनकी धार्मिक क्रियाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी जैन। पुत्र अक्षय की अकाल मृत्यु में हृदय में एक ऐसी चुभन दी है जो आज मिटने वाली महसूस नहीं होती। कारण अल्प आयु में, युवावस्था में इस संसार से रुखसत हो जाना निश्चित ही एक ऐसी अनहोनी, विचित्र, आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है, जिसने सबसे पहले तो उस कुक्षी को ऐसा झिझोड़ा है कि जिस कुक्षी में वो कैसा सुखद अनुभव था शपथ हृदय में ऐसे आ रहा है कि जो कभी न सोचा था, न विचारा था, न समझा था, न कभी स्वप्न में भी देखा था। आप अनुमान लगाइए कि जब इस सुपुत्र की परिवार को प्राप्ति हुई तो बड़े चाप से, बड़े दुलार से, बड़े प्रेम से नाम रखा गया अक्षय। अक्षय जो इंगित करता है कभी ना क्षय होने वाला, कभी ना कम होने वाला, कभी ना नाश होने वाला। यानी इस मानव को, इस आत्मा को बहुत लंबी आयुष्य प्राप्त होगी। ये तो कभी सत्य है ही कि जन्म के साथ मृत्यु अनिवार्य है और जाना ही है, लेकिन फिर भी इस नश्वर संसार में जब सभी जीवात्माओं के साथ ये अपरिहार्य कटु सत्य जुड़ा हुआ है कि जो आएगा वो जाएगा, लेकिन भाव से परिवारजनों ने, माँ ने, पिता ने, दादी ने, दादा ने ऐसा सोच के नाम रखा कि इस बच्चे को बहुत लंबा आयुष्य प्राप्त होगा। लेकिन विधि का विधान और आयुष कर्म की सीमित मात्रा ने इस तरह से उड़ाने मारी उस जीव ने जिसका आभास नहीं था। धर्म में सदा भाव रखने वाला, जैसे भैया दीपक ने भी बतलाया, हालांकि मेरे को नहीं पता था कि उसने अपने जैन धर्म के अनुसार
अनुष्ठान और तप भी किए, यात्राएं भी की और परमात्मा के प्रति समर्पित भी रहा, लेकिन फिर भी जो अशुभ कर्म जीवात्मा के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ऐसे अचनचेत वियोग दे दिया कि बच्चा फैक्ट्री से अपने वाहन पर आता है और मां पूछती है तेरा खाना डाल दूं, और वो कहता है मैं बस मम्मी वॉशरूम होके आया। और वहां पर एक जो रोग, वैसे कोई वो असाध्य रोग नहीं है जिससे वो ग्रस्त था, प्राय बहुत को होता है और समझ जाता है, लेकिन उस समय ऐसा योग नहीं मिला, ना उसको, ना माता पिता को, ना परिवारजनों को। अंततः उसके अंतर्गत वो सदा सदा के लिए बिछोड़ा दे गया। और जिसने भी सुना, चाहे वो संबंधी जन हो, परिवारजन हो, सामाजिक व्यक्ति हो, और जैसे भैया दीपक ने कहा भी कि पिछले वर्ष चतुर्मास में वो प्रतिदिन गुरुदेव के चरणों में सायंकाल को हाजिरी भरने जाता था। अक्सर हम उसको वहां पर देखते थे, लेकिन आज वो ऐसा समय और परिस्थितियां दे गया है कि वो समय अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। और शायद ये परिस्थितियां मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जीवन में आती हैं, और अभी मेरी भावना में लिखने वाले ने लिखा भी है, होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न दुख पावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। एक मर्म जो लिखने वाले ने लिखा है, वो शायद जो ऐसी असहनीय घटनाएं घटती हैं उसको देखकर ही लिखी गई है। और अब इस दुख की बेला में यही हमें वो सांत्वना देने के लिए प्रेरणा देती है। अतः मैं अपनी बेटी नीरू से प्रार्थना करूंगा कि धर्म को मानते हुए, सत्य को मानते हुए, आपने, पिता ने, परिवारजनों ने, और विशेष उल्लेख करूंगा उस बूढ़े नाना ने, जिसको ये दिन देखना पड़ा, इसको सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, बल दे, ताकि हम इसको सहन करने की क्षमता रखें, और बस उस अल्प आयु को केवल याद और स्मरण करते हुए, और जितना भी उससे लगाव था उस जुड़ाव को स्मरण करने में हम आने वाले समय में अपना भाव बनाए। परिवार जिसको ये हृदय विदारी कष्ट मिला है, दुख मिला है, हम सभी उसके साथ हैं, क्योंकि परिवार में सदा, भैया ने उल्लेख भी किया, चाहे वो एमडीएच वंश, लाल मिल्खीराम धनीराम भानु रहता जी के वंश से संबंधित स्वर्गीय लाल कस्तूरी लाल जी, निर्मल कुमार जी का परिवार, और वही नहीं, और इस परिवार में उसके दादा रूपी ताऊ
श्री राजकुमार जी, स्वर्गीय श्री त्रिभुवन कुमार जी, सारे का सारा वंश और परिवार जिनकी धर्म के प्रति अनन्य सेवाएं हैं, और ऐसी सेवाएं हैं जो विरले ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि धर्म के मर्म को समझते हुए आदरणीय श्री राजकुमार जी ने तो दीक्षा प्राय लिया और आज वो अपना जीवन संत के रूप में व्यतीत कर रहे हैं। और स्वर्गीय श्री त्रिभुवन कुमार जी भी धर्म में इतने निपुण और समर्पित थे कि उन्होंने आत्मवल्लभ जैन विद्यापीठ में अपनी सेवाएं अध्यापक के रूप में दी। और आदरणीय श्री राजकुमार जी, जो कि आज जैन संत के रूप में श्री राजयश विजय जी के नाम से जाने भी जाते हैं, और अपने असली लक्ष्य की और आत्मिक शुद्धि के लिए जब तब में सदा तल्लीन रहते हैं। उन्होंने भी धार्मिक पाठशाला में सेवाएं दी, और गर्व से कहूंगा कि मैं भी उनका छात्र रहा हूं। विद्यापीठ में जब 4 साल का कोर्स हमने लिया तो वो हमें पढ़ाते थे। ऐसी सेवाएं देने वाला परिवार भी ऐसे दुख से नहीं बचा है, और इसके साथ ही साथ परिवार की सामाजिक सेवाओं में सदा सदा साथ रहा है। यात्रा के क्षेत्र में सदा परिवार अग्रणी रहा है, और गुप्त चुप से आंतरिक भाव से सेवा करना, चाहे वो भैया संजीव हो, चाहे वो भैया विपिन हो, वो सदा भाव रखते हैं। और अगर कह दो कि प्राणी मात्र की सेवा करनी है, कभी पीछे नहीं हटते। एक बड़ा छोटा सा वाक्य आपको बतला रहा हूं कि जिस व्यवसाय में वो हैं, अभी लगभग 1 महीना पहले किसी का फोन मेरे को आया जयपुर से कि मेरा रोजगार खत्म हो गया है, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, तो मेरे को आवश्यकता है कि अगर मेरे को स्टिचिंग और ओवरलॉक मशीन मिल जाए जो लगभग 25,000 की आती है, और मेरे पास 25 रुपये भी नहीं है, तो आप, मेरे को पता चला है कि जैन समाज लुधियाना बहुत सेवा करता है, तो आप मेरे को उपकार करें। ये बात सुनकर एकदम मन में ख्याल आया कि यह परिवार किस व्यवसाय से संबंधित है। तो मैंने फोन किया भैया संजीव को और विपिन जी को कि ऐसे अगर संभव है तो जयपुर में एक भाई को आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और मेरे को उस भाई का फोन आया 2 दिन के बाद। इन्होंने मेरे को कहा हमें उसका नंबर दीजिए, तो उसका फोन आया कि मेरे को मशीनें प्राप्त हो गई हैं, कि लुधियाना से किसी ने अपने डीलर से कहा है कि ये मशीनें दे दो। इस रूम में सेवा करने वाला परिवार एक कर्म रूपी जो एक वातावरण है, जो योग वियोग है, उससे नहीं बच पाया। आज हम इस दुख में सहभागी हैं। और अगर उल्लेख करूं, मेरा भी परिवार है, क्योंकि नीलू हमारी बेटी है। हमारे घोड़ा वाला वंश की स्वर्गीय लाला फकीर चंद जी, ज्ञानचंद जी परिवार, जिन्हें हम इंदिरा और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, और भैया कैलाश जी हमारे वर्तमान में संरक्षक भी हैं। और विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा, समाज की हर परिस्थिति में, हर कार्य में परिवार का अनन्य योगदान है। चाहे वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे वो रोगी सेवा का कार्य हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का कार्य हो, परिवार मुख्य रूप से सदा सदा आगे रहता है और अपना योगदान देता है। लेकिन आज उस परिवार के साथ भी ये जो एक दुखद घड़ी आई है,
हमारा सारा वंश इस परिवार के साथ खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। और अंतःकरण से यही बारंबार प्रार्थना निकलती है कि ऐसे समय में हे परमपिता परमात्मा सारे परिवार को, विशेषतः नीरू बेटी को जो थम नहीं रही, और उसका तो भाव मैंने देखा है बहुत बार, अगर वो कहीं किसी महोत्सव में भी है, कहीं शादी में भी है, तो यही कहती थी अक्षय घर आने वाला है, मेरे को जाना है, मैंने अपना कर्तव्य निभाना है। संपूर्ण निर्वाह किया, लेकिन उस अक्षय को अक्षय का रूप देने में वो सक्षम नहीं हो सकी। हम बार-बार उसको हृदय से सांत्वना, दुलार और प्यार देते हुए परमात्मा के चरणों में यही दुआ करते हैं कि आने वाले समय के लिए हे परमपिता परमात्मा सहाय बनना और इनके दुखों को कम करना, और आने वाला हर पल हर क्षण परिवार में सदा मंगल का वातावरण बनाए रखे। आज मैं उसको श्रद्धा सुमन क्या अर्पित करूं? देने तो उन्होंने हमें थे, तो ऐसे समय में बस यही प्रार्थना करेंगे। और आज की सभा का नाम भी प्रार्थना सभा है कि हम परमपिता परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करें, अनुरोध करें और यही भाव रखें कि सदा सदा परिवार के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना और उस मां को इतनी समता, ममता रूपी मां को देना कि वो भूल तो नहीं सकेगी अपने अक्षर को, लेकिन निश्चित रूप में परिवार में सुखद वातावरण में समृद्ध होते हुए आने वाला जीवन अच्छे भावों से, अच्छे मन से, अच्छे क्षणों में व्यतीत करे। और इसी तरह पिता जिसका इकलौता बेटा चला गया, और वो यही समझे परिवार के जो छोटे मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भतीजे हैं और जन हैं, वो मेरे ही सुपुत्र है। इन्हीं भावों के साथ जीवन आगे बढ़ाना है। मैं संजीव से, विपुल से और दोनों बेटियों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सफल बनाए रखना। हम सभी अंकल आपके साथ खड़े हैं, सारा समाज आपके साथ खड़ा है। बस दुख साझा करते हुए यहाँ पर उपस्थित सारी जनमुद्री से यही प्रार्थना करूंगा कि हम आंतरिक तौर पर आत्मिक दृष्टि से, अंतःकरण से उस नन्हे जीव की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। शास्त्र में और हमारे पूर्व के काल में अनेकों अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे प्रेरणा लें या जिनसे हमारे मन को संबल मिले। ऐसे दो दृष्टांत जैन शास्त्रों के अंदर में आते हैं। एक दृष्टांत आता है सगर चक्रवर्ती का। 60,000 पुत्र, ये कुछ किताबों के अंदर में ऐसा लिखा है कि उनके अष्टापद तीर्थ की रक्षा करते हुए कि आने वाले समय में
उस तीर्थ की कोई अवज्ञा ना करे, अवहेलना ना करे, उसकी रक्षा हेतु उन्होंने एक बहुत गहरी खाई का निर्माण किया, जिससे कि पाताल लोक में रहने वाले नाग कुमारों के जो भवन थे वो टूट गए और उन्होंने क्रोध में, आवेग में सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। परंतु एक जगह ऐसा भी दृष्टांत आता है कि नाग कुमारों के क्रुद्ध होने पर उन्होंने क्षमा याचना की और उस कार्य की प्रायश्चित आलोचना लेते हुए उन्होंने पंच महाव्रतों को धारण कर लिया और वहीं पर अनशन करते हुए उसी अष्टावक्र तीर्थ से मोक्ष को चले गए। और कहते हैं कि सगर को जब ये बात पता चली, क्योंकि चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति और सब कुछ करने में सामर्थ्यवान, हजारों नहीं लाखों यक्ष जिनकी सेवा में सदैव समर्पित रहते हों, उनकी एक आज्ञा पर कुछ भी करने में वो सामर्थ्यवान है, तब भी अपने पुत्रों की रक्षा कर नहीं पाए। और दूसरा सुरसा श्राविका, जिसकी स्वयं परमात्मा महावीर ने अपने मुख से अनुमोदना की, उनके धर्म की, जिन्हें देवकृत गुटिका से 32 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्होंने कथाएं पढ़ी हैं, प्रवचन सुने हैं, वो जानते हैं कि उन 32 के 32 पुत्रों का अकस्मात में ही निधन हो गया। परंतु उस श्राविका ने फिर भी उद्वेग नहीं किया, क्रोध नहीं किया, मन में समता को धारण किया, कर्म के विधान को स्वीकार किया और धर्म में परिवर्तन करते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करने की ओर अग्रसर रहे। ये कहानियां, ये दृष्टांत हमारे मन को, हमारी बुद्धि को संबल देने वाले हैं कि इस संसार का एकमात्र अगर कोई शाश्वत नियम है तो वो मात्र इतना ही है कि जो भी इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। आयुष्य कर्म की डोर केवली भगवान तो जानते हैं, हम सब नहीं जानते कि कब हमारा आयुष्य किस प्रकार से कहाँ पर समाप्त होने वाला है। जो हुआ वो बेहद दुखद है, परंतु फिर भी धर्म आराधना में रत रहने वाला ये सारा का सारा परिवार यही शुभ भाव रखेंगे कि परिवार जो है पुनः धर्म आराधना में लीन हो। भाई अक्षिण का जीव जहाँ पर भी अपनी यात्रा पर आगे गया है वो नियम से आगे बढ़े और पुनः धर्म मार्ग का परिवर्तन करते हुए उसे मनुष्य भाव मिले, क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है वो एकमात्र और एकमात्र मानव जीवन से ही होकर के आगे जाता है। यही शुभ भाव सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा परिवार से, अक्षिण की बहन ईशिता जी अपने भाव रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएं और अपने भाव रखें। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तू क्यों इतना सब्र सिखाने को तुला है भाई? जितनी मर्जी कोशिश कर ले तू, हाथ छुटाए तेरा पर यादें नहीं। मासूम सी तेरी हंसी, चमकती आंखें तेरी, बच्चों जैसा दिल और चटर पटर बातें तेरी, सब कुछ बहुत याद आएगा, दिल बार बार टूट जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि तू अब कभी फिर वापस नहीं आएगा।
पता है आसान नहीं थी तेरी जिंदगी, बहुत स्ट्रगल्स थी, बहुत पेन थी, पर फाइटर की तरह लड़ता रहा तू, मुश्किल सिचुएशंस में भी डटा रहा तू। पर अब मैं सोचूं, शायद तू इस वेदना से छूट गया, कर्मों को खपा के जन्म मरण से निकल गया। दिल का क्या है, वो तो बेईमान हो ही जाता है, बस थोड़ा और, थोड़ा सा और समय और मिल जाता, दिल तो बस यही चाहता है। जब भी तेरी याद आएगी, तेरी डांस वाली वीडियोस देखकर मुंह में बहुत बड़ी स्माइल आएगी। आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई, गलत हूं या सही हूं हमेशा साइड नहीं हुए। और प्रॉमिस है तुझे मेरा भाई, पूरी कोशिश रहेगी, आंसू से नहीं दिल भरेगा। तू जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर प्रभु चरणों में वास करे। मम्मी पापा की टेंशन मत लेना, मैं हूं, तुझ जैसे नहीं हूं पर मैं हूं। We love you and will always miss you. दुख के इस वातावरण में कहने को बहुत कुछ है, परंतु शायद ऐसे समय पर कहते हैं कि जो चुप्पी है वो मन को, हृदय को, आत्मा को अधिक सांत्वना देती है, क्योंकि जितना हम कहते हैं उतना मन और ज्यादा व्यथित होता है। मैं इसलिए मेरे पास जितने भी वक्ताओं की सूची है, मैं उन सबको विराम देता हुआ सभी से क्षमा याचना करता हूँ। और सबसे पहले आत्मानंद जैन सभा, जो कि लुधियाना श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की शिरोमणि सभा है, अध्यक्ष महोदय श्री राकेश जैन जी और समस्त जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं किसी का भी अलग से नाम का उल्लेख नहीं करूँगा, जो कि भाई अक्षय के मौसा जी भी हैं। तो सभा के अंतर्गत आने वाली समस्त मंदिर समितियां, समस्त श्रावक श्राविका मंडल, उसके साथ साथ आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से अध्यक्ष नेमचंद जैन, नवजीवन माता मासिक पत्रिका की ओर से, विजय वल्लभ समाधि मंदिर और विजयनगर डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से अध्यक्ष महोदय सुशील जी तेल वाले, श्रमण संघ भैयावच समिति की ओर से और श्री सर्वतोभद्रम पार्श्वनाथ ओस्त्रा पार्श्वनाथ मूर्ति पूजक ट्रस्ट ओस्त्रा की ओर से आदरणीय श्री चंद्र किरण जी, भाई विक्रम जी, कुलदीप जी, अनिल जी, विनोद जी जम्मू वाले, विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत की ओर से अध्यक्ष महोदय निखिल जैन जी और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से, कसूर परिवार जैन संघ की ओर से चेयरमैन आदरणीय श्री विनोद जी CH जी और अध्यक्ष महोदय नरेश जैन जी PM मोसवाल यहाँ पर उपस्थित है। चंडीगढ़ रोड मंदिर समिति की ओर से भाई राकेश जी जैन, भाई राजेश जी जैन, उनकी ओर से आत्मानंद जैन महासभा, भाई नरेंद्र जी पाप, उनकी ओर से बाबा पूज बसंत ऋषि सोसाइटी लुधियाना की ओर से अध्यक्ष महोदय विनोद जैन जी ओली यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मवल्लभ श्रमणोपासक गुरुकुल ट्रस्ट की ओर से प्रदीप जी जैन जालंधर वाले, भाई दीपक जी जैन स्वस्तिक मैनेजर, भाई गुणेश जी जैन बुराएं वाले, आत्मवल्लभ पब्लिक स्कूल की ओर से आदरणीय अनिल प्रभात जी, उनकी ओर से, इसके साथ साथ श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी की ओर से अध्यक्ष महोदय कोमल जैन जी ड्यूक वाले, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ सरफा बाजार अम्बाला की ओर से वल्लभ निकेतन स्कूल की ओर से राजेंद्र कुमार जी जैन सराफ अध्यक्ष और उनकी समस्त कार्यकारिणी टीम, लोक पद्मा MGS हॉस्पिटल की ओर से अशोक जैन जी अध्यक्ष और उनकी समस्त कार्यकारिणी, आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से, आत्मानंद जैन महासमिति की ओर से मुकेश जैन जी जैन आर्मी वाले और उनकी समस्त टीम, श्री आत्मानंद जैन कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी अम्बाला की ओर से
राजेंद्र कुमार जी एंड प्रेसिडेंट उनकी समस्त कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी जिला लुधियाना की ओर से प्रवक्ता रमेश जैन जी बिट्टा, भाजपा लुधियाना की ओर से अतुल जैन जी को कैशियर, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से अध्यक्ष रजनीश जैन जी, नरेंद्र शर्मा जी काला काउंसलर कांग्रेस की ओर से और रीना शर्मा जी, भारत भूषण जी आशु एक्स कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी ओर से, लुधियाना स्विंग मशीन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से अमरजीत सिंह जी प्रेसिडेंट उनकी ओर से, जीतो लुधियाना चैप्टर की ओर से सुधीर कुमार जी जैन चेयरमैन और मंजू ओसवाल जी चेयरपर्सन, और द स्विंग मशीन डीलर एंड असेंबलर एसोसिएशन की ओर से उनके अध्यक्ष संदीप सिंह जी और रविंदर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी, इन सभी की ओर से यहाँ पर उपस्थित जन की ओर से दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा समर्पित करते हुए और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और अब शांति पाठ का स्मरण होगा। शांति पाठ के लिए मैं आग्रह करूँगा भाई योगेश जी, और उससे पूर्व दो सूचनाएं। जितने भी पारिवारिक जन, MDH परिवार और नानका परिवार, आदरणीय इंदिरा परिवार, सभी पारिवारिक जन जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लोकल अथवा बाहर से पधारे हुए हैं, उन सभी के भोजन की व्यवस्था परिवार की ओर से नगीना देवी हॉल में की गई है। तो पारिवारिक जन भोजन लेकर के जाए। पारिवारिक जनों के लिए एक और सूचना, आने वाले मंगलवार को दिनांक 4 तारीख 4/3/2025 सुबह 10 बजे मंगलवार को परिवार के पैतृक स्थान पर जो है वामन की रस्म होगी। पारिवारिक जन इस बात का विशेष ध्यान रखें। परिवार ने कुछ दान राशियाँ निकाली हैं जिनका उल्लेख मैं इस मंच से कर देता हूँ। इस शोक सभा के उपरांत जिन संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया जाएगा, अगर उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हों तो वो आदरणीय राकेश जी जैन सभा के अध्यक्ष जो है उनसे दान राशि के लिफाफे प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा परिवार के द्वारा जो भी उनका निश्चित कार्यालय है वहाँ पर ये दान राशि के लिफाफे पहुँचा दिए जाएंगे, जिनमें श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जी मंदिर लालबाजार, श्री पार्श्वनाथ जी मंदिर चौराबाजार, श्री पार्श्वनाथ जी मंदिर निसेजी, श्री शांतिनाथ मंदिर जी सुंदरनगर, श्री विमलनाथ मंदिर जी बगतनगर, श्री मुनिसुंदर स्वामी मंदिर जी चंडीगढ़ रोड, श्री आदिनाथ जी मंदिर जी सिविल लाइन, श्री कल्याण पार्श्वनाथ जी मंदिर जी किचलू नगर, बाबा जी टोमड़ी कसूर परिवार किचलू नगर, श्री वल्लभ समाधि मंदिर, श्री सुस्वानी माता मंदिर शिरावल मोरखाना बीकानेर, श्री नकोड़ा पार्श्वनाथ जी तीर्थ नकोड़ा, श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ जी तीर्थ, श्री आदिनाथ जी तीर्थ पालीताना जी के लिए, विजन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नवीन माता मासिक पत्रिका फोटो के लिए, गौशाला नकोदर जीवदया सुंदर नगर, माता श्री चक्रेश्वरी देवी तीर्थ सरहंद, मनुक्ता दी सेवा हसनपुर बैक साइड, गौश हर्षिला रिजॉर्ट, विकलांग आश्रम और श्री ओस्त्रा जी तीर्थ, इन सभी संस्थाओं की ओर से भी मैं दिवंगत जीवात्मा के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इन सभी संस्थाओं से जो भी यहाँ पर उपस्थित हो उनसे पुनः आग्रह है कि इस शोक सभा के उपरांत श्री राकेश जी जैन अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा, उनसे आप ये दान राशि के लिफाफे प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा परिवार के द्वारा जो भी उनका निश्चित कार्यालय है वहाँ पर ये दान राशि के लिफाफे पहुँचा दिए जाएंगे। अब सभी जन शांति पाठ का स्मरण करेंगे। परिवार की ओर से पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस दुख के समय में परिवार से उनका दुख कम करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और पुनः जितना भी पारिवारिक जन है, चाहे वो MDH परिवार हो, चाहे वो इंदिरा परिवार हो, समस्त पारिवारिक जन जो भी लोकल अथवा बाहर से पधारे हैं, सभी से अनुरोध है आप सभी भोजन अवश्य लेकर के जाए। आप सभी जन शांति पाठ का स्मरण करेंगे। भाई योगेश जी मुनहान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। एसो पंच नमो
उपसर्गहरं पासं पासमन्दानिकं घनमुक्तं विसहर विसनिन्यासं मंगलकल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जोस्यामनुओ तस्य गह रोगमारी दुष्ट जरा जल्दी उपसामं चिट्ठौ दुए मंदो तुझ पणामो विभो फलो होई नर क्रियेषु विजीवा पावन्ते न दुःख दोगच्चम तुह समक्ते लथे चिंतामणि कपपायव भये पावन्ति अविखेनम जीवा अयमरठानम यह संतो महायस भक्ति भर निभरे हयेन तादेव दिज्जगोहिं भवे भवे पास जिन चंद्र नमो तत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शांतिं शांति शांतं शांतं शांता शिवं नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तं मंत्रपदे शांतये स्तोमि ओम इति निश्चित वर्षे नमो नमो भगवते हते पूजां शांति जिनाय देवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलातिशेषक महा संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामर्षु स्मुह स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवनजनपान्योभ्यः तमाय सततं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशन कराय सर्वाशिव प्रश्मनाय दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनीनां प्रमथनाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृत दोषा विजया कृते जनहित मिति च रुतां नमततं शांतिं भवतु नमस्ते भगवती विजय सुते परापरे रचिते अपराजिते जगत्यां जयति की जयावहे भक्ति सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां वेद सिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभय पदान्यते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुच्यते देवी सम्यक् दृष्टिनां धृतिरतिमति बुद्धि प्रणाय जिन शासनतानां शांतिनतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशोवर्धिनी जय देवी विजयस्व सलिलानल विश्विषधर दुष्ट ग्रह राज रोग रन भयते राक्षस विपुवन मारी चौरे स्वापदादिभ्य अर्थ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणमती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानां ओम इति नमो नमो राम ह्रीं रूं रक्ष ह्रीं फुट फुट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरुषरं संस्कृतार्या देवी कुरुते शांति नमतां नमो नमः शांतये तस्मै इति पूर्व सुविदर्शित मंत्र पद विदर्भित स्व शांते सलिलादि भय विनाशी शांत्यादि करस्य भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा श्रीयोति भावयति वा यथा योगं स हि शांति पदं यायात् सुरी श्रीमान देवश्च उपसर्गाक्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नकामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलो 24 भगवान की, जिन शासन देव की। परिवार की ओर से पुनः पधारे हुए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ।
और पुनः पारिवारिक जनों से आग्रह है कि आप सभी भोजन अवश्य करके जाएं और पारिवारिक जन ध्यान रखें, दिनांक 4/3/2025 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे परिवार के पैतृक स्थान पर बामण की रस्म होगी। धन्यवाद।